आज 10 साल बाद माँ बेटे का मिलन। राजस्थान का भरतपुर इलाका हमेशा से अपनी शांति, अपने घने पेड़ों और मिट्टी की सौंदर्य महक के लिए जाना जाता है। आज सुबह सुबह यहाँ की हवा में ऐसा सुकून धुल जाता है, आज इसकी तुलना शहरों की भागदौड़ से नहीं की जा सकती। लेकिन आज उसी भरतपुर की ठंडी हवा में हल्की बेचैनी भी धुली हुई थी। आज सर्द हवा के झोंकों में धुंध तैर रही थी और उसी धुंध को चीरते हुए एक टैक्सी धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रही थी। आज टैक्सी के पिछली सीट पर बैठा था 28 साल का युवक अदित। अपनी कांपते हाथों में एक फोटो पकड़े हुए था। आप फोटो में वह 6 साल का था। वह उसकी माँ की गोद में बैठा था। उसकी माँ सुहानी देवी। तस्वीर के एक कोने में स्याही उबलती हुई थी और एक कोने पर उंगली से दबे निशान थे। आज जैसे इसे किसी ने सालों तक संभाला भी और छुपाया भी। उसके मन में हलचल थी। क्या यह फोटो सच थी? क्या माँ सच में जिंदा थी? और अगर थी तो उसे इतने सालों तक झूठ क्यों बताया गया? और उसकी सांसें भारी हो रही थी। और उसने खिड़की से बाहर झांका। पेड़ पीछे भाग रहे थे और सड़कें फिसल रही थी। पर बीते 10 वर्षों का दर्द वही का वही था, एक जख्म बनकर, आज जो हर सांस के साथ ताजा होता जाता था। और टैक्सी ड्राइवर ने धीमी आवाज में पूछा, साहब, आप पहली बार भरतपुर आए हो? अदित ने सिर हिलाया, हाँ, पहली बार। पर वजह ऐसी है कि काश कभी न आता। और ड्राइवर ने कुछ समझते हुए लंबी सांस ली। हमारा शहर शांत है बेटा। यहाँ हर आने वाला अपनी जिंदगी का कोई न कोई जवाब ढूंढ ही लेता है। अदित ने उसकी बात सुनी भी और नहीं भी। उसका मन किसी एक ही बिंदु पर अटका था। माँ, क्या वह अभी भी उसी तरह दिखती होंगी? क्या वह उसे पहचान पाएंगी? क्या वह उसे गले लगा पाएंगी जैसे बचपन में लगाती थी? क्या उनके हाथ वैसे ही गर्माहट देंगे? इन सवालों ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। एक सप्ताह पहले तक उसकी दुनिया बिल्कुल सामान्य थी। घर में शादी की तैयारियों की गहमा गहमी थी। रंगोली, मेहंदी, हल्दी, रिश्तेदारों के फोन, सब चल रहा था। पंडित जी कुंडली देखकर बोले थे, लड़का बहुत भाग्यशाली है। माँ का आशीर्वाद इस पर पूरा है। अदित ने हंसते हुए कहा था, माँ तो बचपन में चली गई पंडित जी। मेरे लिए उनका आशीर्वाद अब फोटो जितना ही है। पंडित जी भौहें सिकोड़ कर बोले, यहाँ लिखा है मातृजीवी। अदित चौंक गया। मतलब? पंडित जी ने चश्मा ठीक करते हुए जवाब दिया, मतलब आपकी माँ इस संसार में है, उन्हें मृत नहीं माना जाता। वह हक्का बक्का होकर पिता की तरफ देखने लगा। पिता की आंखों में घबराहट थी। फिर अचानक से पिता उठे और कमरे से बाहर चले गए। जैसे कोई भारी शख्स पीछे छोड़ गए हो। आदित्य के भीतर कुछ टूट गया। पापा, सच बताइए, माँ जिंदा है? पिता ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, कुछ रिश्ते को बचाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं बेटा। तुम्हारी माँ जिंदा है, पर तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। यह वाक्य सुनकर अदित की आंखें भर आई। वह पूछना चाहता था, क्यों? किसने अलग किया? क्या गलतफहमी थी? लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसके पिता ने बताया कि अंदरूनी कलह, गलत आरोपों और परिवार के दबाव में सुहानी देवी को घर छोड़कर जाना पड़ा। आदित्य छोटा था, महज 12 साल का। घर वालों ने कहा कि माँ मर चुकी है। और पिता उस समय इतना कमजोर थे कि खड़े होकर लड़ नहीं पाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। माँ भरतपुर के एक आश्रम में थी, राधा कृष्ण सेवा आश्रम। उसी रात अदित ने फैसला लिया कि उसे माँ को वापस लाना है। टैक्सी आश्रम के विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। बाहर एक नीम का पेड़ हवा में सरसराहट कर रहा था। अदित ने गहरी सांस ली। उसके पैरों में कंपन था।
आश्रम के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आ पहुंचने वाला हर इंसान अपनों को ढूंढ रहा होता है और हम हर किसी को अपनापन देते हैं। यह वाक्य उसके दिल में तीर की तरह लगा। क्या सच में वह अपनी माँ को पा सकेगा? आदित्य अंदर गया। उसे एक वृद्ध सेविका मिली। बेटा किसे ढूंढ रहे हो? उसने कांपती आवाज में कहा, सुहानी देवी यहाँ रहती है। सेविका मुस्कुराई, हाँ बेटा, वही है, जो रोज सुबह तुलसी के पास दीपक जलाती है। आदित्य के कदम तेज हो गए। वह पीछे के बगीचे की ओर बढ़ा। हवा में चमेली की खुशबू थी। धूप की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखों से सनकर जमीन पर पड़ रही थी और वही एक सफेद साड़ी पहने, कमजोर कंधों और धूप में चमकते सफेद बालों वाली महिला खड़ी थी। वह तुलसी पर पानी चढ़ा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो प्रार्थना कर रहे हो। आदित्य का दिल धड़कना भूल गया। वह जैसे पत्थर बन गया। सांस अटक गई। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ। महिला का हाथ रुक गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। दुनिया रुक गई। आसमान भी जैसे ठहर गया। उनकी आंखों में हैरानी, उम्मीद और अविश्वास था। धीरे से उनकी आवाज निकली, अदित। अदित अपने आप पर काबू न रख सका। वह दौड़कर माँ से लिपट गया। अम्मा, मैं आ गया। 10 साल से आपके बिना जी रहा हूँ। लेकिन आज आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि भगवान है। माँ की उंगलियां उसके बालों में चली गई। उनके हथेलियों में वही गर्माहट, वही ममता, वही सुकून था, जो अदित ने सालों से महसूस नहीं किया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा, मेरा अदित। मुझे लगा था तो मुझे भूल गया होगा, लेकिन भगवान ने आज मुझे जीवन लौटा दिया। माँ बेटी की शिष्कियां बगीचे में गूंज रही थी। पास खड़े अन्य वृद्ध लोग यह दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे थे। एक बूढ़ी महिला बोली, आज जिसे माँ का आशीर्वाद मिलता है उसे भगवान भी नहीं रोकते। बेटा भाग्यशाली है। कुछ देर बाद दोनों एक बेंच पर बैठे। माँ ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए पूछा, तू इतना बड़ा हो गया। मैं जिस दिन गई थी तू मेरी हथेली में समा जाता था। अदित की आंखें लाल थी। माँ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था? सुहानी देवी की आंखें धुंधली हो गई। बेटा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे कहा गया कि तेरे भविष्य के लिए मैं बोझ हूँ, और मुझे कहा गया कि तू मेरे बिना खुश रहेगा। मुझे यह भी बताया गया कि तू मुझे भूल गया है। अदित ने अपने बाल नोचते हुए कहा, माँ, आपने एक बार भी नहीं बताया। मुझे एक बार भी ढूंढने नहीं आई। सुहानी देवी ने अदित का हाथ थाम लिया। मैं आई थी बेटा, 2 बार, पर गेट पर रोक दिया गया। कहा गया, उसके लिए अब तुम मर चुके हो। ये शब्द अदित के दिल में हथौड़े की तरह गिरे। एक दर्द की लहर उसकी छाती में उठी। वह माँ का हाथ कसकर पकड़े बोला, माँ, मैं आज सब ठीक कर दूंगा। आप मेरे साथ चलेंगी। इस बार कोई आपको मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा घर वही है, जहाँ मेरा बेटा है। मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। आश्रम की सेविका उनके पास आई और बोली, बेटा, आज सिर्फ तुम्हारे नहीं, इस आश्रम के दरवाजे पर भी भगवान खड़े थे। हम सभी यहाँ। बेटा माँ के मिलन की दुआएं करते रहते हैं। आदित्य ने झुककर उसका आशीर्वाद लिया। फिर वह माँ का हाथ थाम कर बाहर की ओर चला। गेट पर रुककर माँ ने एक बार पीछे मुड़कर आश्रम को देखा। आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। यहाँ मुझे सहारा मिला था, पर असली घर तो अपने बच्चे के पास ही होता है। स्टेशन के रास्ते टैक्सी में बैठते ही माँ की झूरी भरी उंगलियां उसके हाथों को सहला रही थी। तूने खाना टाइम पर खाया ना?
कपड़े धो लेता है। और रात को देर से काम मत किया कर। तुझसे दूर रहते हर वक्त बस यही सोचती थी, मेरा बेटा ठीक होगा ना। आदित्य ने माँ की गोद में सिर रख दिया। उसे बचपन की वो यादें ताजा हो गई। जब माँ इसी तरह उसका सिर सहलाती थी। आज जब वह स्कूल से आता था और माँ दूध में हल्दी मिलाकर देती थी। आज जब वह गिर जाता था तो माँ ही घाव पर दवाई लगाती थी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे हाथ सूख गए थे तेरे बिना, अब फिर खिल जाएंगे। टैक्सी ड्राइवर पीछे के शीशे में यह दृश्य देखता रहा। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा आज मेरी किस्मत अच्छी है। मैंने माँ बेटे का मिलन देखा। यह दृश्य जिंदगी में एक ही बार मिलता है। घर पहुंचने पर आदित्य ने पिता का सामना किया। घर वाले डर रहे थे कि आदित्य गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा। लेकिन उसने चुपचाप माँ को सोफे पर बिठाया। फिर पिता के पास जाकर कहा, पापा रिश्ते झूठ से नहीं चलते। माँ वापस आई है, अब हमारा परिवार पूरा होगा। पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे सुहानी देवी के सामने हाथ जोड़कर बोले, मेरे अपराध इतने बड़े हैं कि क्षमा मांगने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहता हूँ, एक बार मुझे माफ कर दो। सुहानी देवी ने अपने कांपते हाथों से उसके सिर को छुआ। हमें सबने धोखा दिया, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। हम सब साथ हैं। बस यही काफी है। आज शादी का दिन आया तो आदित्य ने अपनी माँ को दुल्हन के ठीक आगे की कुर्सी पर बैठाया। सबके सामने घोषणा की, मेरी माँ आज 10 साल बाद लौटी है। मेरी शादी की पहली दावत इन्हीं के नाम, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई नहीं। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। लोगों की आंखों में भावुकता थी। शादी के वीडियो में सबसे ज्यादा वायरल हुई वही क्लिप जहां माँ अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बेटे को जयमाला पहनाते देख रही थी। लाखों लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किया, माँ बेटे का मिलन सबसे पवित्र रिश्ता है। आज शादी के बाद माँ घर में रही। आदित्य रोज उनके पैरों दबाता, उनके लिए खाना बनाता, उनके साथ घूमने जाता। वह कहता, आज 10 साल खो दिए, अब 10 जन्म आपको खुश रखूंगा। माँ दिन भर घर में खुशबू भर देती, कभी दाल बनाती, कभी चूड़ी पहनती, कभी तुलसी पर दीपक जलाती। और हर रात आदित्य उनके कमरे में जाकर सिर गोद में रखकर सो जाता। एक शाम माँ ने आदित्य से पूछा, बेटा उस दिन तू मुझे बुलाने आश्रम क्यों आया था, कोई खास वजह थी? आदित्य मुस्कुरा कर बोला, मैं शादी कर रहा था और मैं अपनी शादी माँ के बिना नहीं कर सकता था। माँ की आंखें भर आई। भगवान हर बेटे को तेरे जैसा दिल दे। माँ बेटी की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। यूट्यूब पर लाखों व्यूज, इंस्टाग्राम पर लाखों लाइक्स, और हर जगह एक ही बात लिखी गई, कोई रिश्ता दुनिया में माँ बेटे जितना पवित्र नहीं। अगर कहानी दिल छू गई हो, दिल से एक लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।